बार बता रहा हूँ कि ये इस्तेहकाक या अख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का है। उसमें कोई किसी का अख्तियार नहीं है, ना किसी का इस्तेहकाक है आर्मी चीफ़ लगाना। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म के इस्तेहकाक होने के बावजूद अगर वो किसी से मशवरातन कोई बात करते हैं, उनको कोई चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा अगर बेहतर को मशवरा दे सकता दे, तो उसमें कोई मेरा हर्ज नहीं है। लेकिन इस्तेहकाक शहबाज साहब का है, वज़ीर-ए-आज़म साहब का है, वो अपनी स्वाबदीदी अख्तियारात के तहत लगाएंगे और यकीनी तौर पे मेरिट पे लगाएंगे और कोशिश होगी कि सीनियर आदमी को वो लगाएं। तो ये देखिए, एक तो आपके जो हकीकी लॉन्ग मार्च की आपने बात की है, लॉन्ग मार्च था ही नहीं, वो ऐसे इसने एक फसाड क्रिएट किया हुआ था और उसका अंजाम भी आपने देख लिया, क्योंकि लोगों को पता था, अवाम का बिलअमूम उसमें दिल नहीं था। उसे चंद अवारी या फॉलोवर हैं जो बहुत ही ख़ुद भी उनका ज़हन थोड़े से शरारती सा ज़हन है, उनके पैरोकार जो उसके वोटर हैं। तो वो लॉन्ग मार्च तो मेरा फ्लॉप हो गया है, जिसका आपको पता भी है कि अब लॉन्ग मार्च से शॉर्ट टर्म हुआ, शॉर्ट टर्म से अब ख़त्म हुआ, फिर नई डेट आई, अब नई डेट में दूसरी डेट आई, अब तीसरी डेट आई, अब जलसों में बदल गया। तो ख़ुद वो बैठ गए ज़मान पार्क, वहाँ पे 3 सूबों की पुलिस उसके बाहर लगी हुई है। और ये सारा ड्रामा जो है वो फ्लॉप होने के साथ साथ लोगों को भी पता चल गया है कि असल में ये ड्रामा है क्या और क्या था और इसकी हकीकत क्या है। अब लोग उसके लॉन्ग मार्च वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं है लोगों की। देखो, कोई फाइनल तो फ़ैसला नहीं उन्होंने किया, लेकिन क्योंकि अभी उनका दिल बहुत होता है हर वक्त कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊँ। जो रुकावटें, मतलब पासपोर्ट की बात की, पासपोर्ट पिछली गवर्नमेंट ने कैंसिल किया हुआ था, जो एक गैर कानूनी उनका कदम एक्शन था, तो अभी उनको पासपोर्ट भी मिल गया, उनकी सेहत भी बेहतर हो रही है। तो मेरा ख्याल है वो फ़ैसला करेंगे कि वो इस साल में आते हैं या अगले साल के शुरू में आते हैं। लेकिन ये यकीनी बात है कि वो जल्द से जल्द आएँगे और अगले इलेक्शन से पहले ज़रूर आएँगे। देखिए, अरशद शरीफ एक अच्छा आदमी था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जितना बहुत ही वैसे दौनाक वाक़या है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन अब चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बन गया है, तो उसमें मेरा ख़्याल है पता चल जाएगा क्या महरक़ात थे उसके यहाँ से जाने के, और दुबई से कीनिया ने किसको उनको दबाव दे के भेजा और किन लोगों ने वहाँ पे मेहमानदारी की, मेज़बान कौन थे और वहाँ क्या वाक़या हुआ। ये सारा का सारा मेरा ख्याल एक साजिश थी जो रचाई गई सियासी तौर पे इस वाक़े को इस्तेमाल करने के लिए। तो वो चीज़ें मेरा अब जो सुप्रीम कोर्ट में सामने आ जाएंगी, कौम के सामने सारी हकीकत आ जाएगी। बैकडोर मेरा चैनल तो खुले रहते हैं और बादशाहत भी होती रहती है, लेकिन इमरान खान का जो एक ज़हन है वो एक शैतानी ज़हन है, वो एक फसादी ज़हन है, झूठ और बेअसूली का उनका एक किरदार है। तो मैं समझता हूँ शायद उस वजह से चीज़ें फ़ाइनल नहीं हुई, क्योंकि वो गैर आईनी और गैर जो जमहूरी उनके मुतालबे हैं वो शायद वो नहीं माने जा सकते, और इस वजह से शायद बातचीत उसको कोई नतीजा खेज़ नहीं होती। उन्होंने करना है बड़े मियाँ साहब से जब वो मिलते हैं तो वो सारी जो इशू हैं उनके साथ वो डिस्कस करते हैं। वो कायद हैं, रहनुमा हैं, हमारे पार्टी के बड़े हैं, तो उनसे हमेशा गाइडेंस तो हम लेते रहते हैं।